friends, good morning. Welcome to Funnel School. My name is अनीता राजपूत। तो बच्चों आज हम कक्षा 3 की क्लास में हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में भी चैप्टर 3 जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। तो बच्चों कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, तो हमने पहले वाले चैप्टर में कौन सी कहानी पढ़ी थी? सेकी बाज मक्खी की, है ना। हमारे पार्ट 2 वो पढ़ा था हमने। और आज हम चांद वाली अम्मा की कहानी पढ़ेंगे। पर बच्चों चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको सुना देती हूँ कि मेरी कहानी में क्या है, कैसे हुआ, क्यों है। ओके, फिर हम हमारे पाठ को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो चलो शुरू करती हूँ मैं कहानी। ध्यान से सुनना, अपने कान खुले कर दो, आंखें खुली कर दो और ध्यान से कहानी को सुनना है। ओके, चलो मैं शुरू करती हूँ। तो बच्चों चांद वाली अम्मा, चांद देखा है? चंदा मामा जो हमारे आकाश में होते हैं। कभी बहुत पूरे गोल होते हैं, कभी आधे होते हैं, कभी थोड़े से होते हैं ना, देखते हो ना, वो चंदा मामा हमारे। तो आज उनकी कहानी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उसके कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। तो वो अकेली रहती थी ना, तो उसके घर का काम भी पूरा ही करना पड़ता। तो करने आता है, उसके साथ कोई रहता ही नहीं था, इसलिए वो अकेली पूरा काम करके थक जाती थी। तो घर में झाड़ू लगाना, पोछा करना, खाना बनाना और पानी भरने जाना। तो जो पहले के क्या होता था, पहले घर में नल नहीं होते थे और उनको कुएं से पानी लेने जाना पड़ता था। तो कुएं पे पानी कैसे लेने जाते? रस्सी होती है ना, उसमें हमारा जो बर्तन होता है ना, बाल्टी होती, जो भी होता है, उसको बांध कर कुएं में उतार कर पानी भरा जाता था। तो बूढ़ी अम्मा एक तो बूढ़ी हो गई थी, उसको कुएं से पानी भी लाना पड़ता था। तो वो बहुत बेचारी परेशान रहती थी कि उसके काम नहीं होता था, तो भी वो करती रहती थी। पर उसको एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी? कि वो जब भी घर का काम करती, फिर आंगन में झाड़ू निकालने जाती, तो आसमान, आकाश जानते हो ना, आसमान आता और उसके कमर पे उसको क्या करता? टकरा जाता। उसको मतलब ऐसे करके वो परेशान करता था। कौन? आसमान। किसको परेशान करता था? बूढ़ी अम्मा को। तो वो बहुत दुखी रहती थी। वो जब भी अपने आंगन में झाड़ू निकालती, आसमान आके उसको धक्का देता, टकरा जाता। अम्मा रोजाना उसको मतलब परेशान करता रहता था। पर एक दिन क्या हुआ, अम्मा कुएं पे पानी भरने गई, तो कुएं पे उनको एक दूसरी अम्मा थी, उनसे झगड़ा हो गया। अपनी पड़ोसन से उसका झगड़ा हुआ। वो गुस्से में घर पे आई। घर पे आके पानी रखने के बाद उसने क्या किया, अपने आंगन में झाड़ू लेके झाड़ू निकालने गई। वो जैसे ही झाड़ू निकालने गई, रोजाना की तरह आसमान आया, उससे टकराया। उसको बहुत गुस्सा आया कि ये क्या रोजाना का रोजाना मुझे धक्का देता रहता है। तो उसने क्या किया, अपने झाड़ू से उसको मारना चाहा। तो जैसे झाड़ू से उसने आसमान को मारना चाहा, आसमान ने झाड़ू को पकड़ लिया। फिर क्या, उसने पकड़ के आसमान जैसे ऊपर आकाश में उड़ने लगा। अम्मा ने झाड़ू छोड़ा नहीं, अम्मा भी उड़ने लगी उसके साथ। और वो तो उठे आकाश में बहुत ऊंचा ले गया। बहुत ऊंचा जाने के बाद में दादी तो आसमान ऊपर की तरह, बीच में झाड़ू, और झाड़ू से इस किनारे पर अम्मा लटकी हुई थी। अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा था। क्यों? कि अम्मा के पास में एक ही झाड़ू था। कितने झाड़ू? एक ही झाड़ू था। वो भी आसमान ले जाता, तो फिर झाड़ू कैसे लगाती अम्मा, है ना। इसलिए अम्मा ने सोचा कि मैं झाड़ू पकड़ के रखूँगी ना, तो ये आसमान मेरा झाड़ू छोड़ देगा। पर आसमान तो बहुत शरारती था, तो उसने झाड़ू नहीं छोड़ा। वो ऊपर ले गए, ऊपर बहुत ऊंची अम्मा चली गई। और अम्मा को तो डर भी लगने लग गया, नीचे देखने को डर लग रहा था। फिर अम्मा ने इधर उधर देखा तो उसको चांद दिखा। तो उसने अपना पैर लंबा किया और जाके चांद पे जाके बैठ गई। ये हमारी आज की कहानी थी। वो अपने झाड़ू को बैठे हुए लेके बैठी हुई थी, मतलब वहाँ पर बैठ गई है। ओके, ये हमारी कहानी। आप भी बच्चों देखना चांद पे क्या आपको ऐसे दिखेगा कि दादी झाड़ू लेके बैठी हुई है भाई। तो ये हमारी कहानी थी, ये हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर को लिखने वाले हैं तारा निगम। कौन है? इस चैप्टर को लिखने वाले तारा निगम है। तो चलो, अच्छा मजा आया कहानी में। हमने कहानी तो पढ़ ली, तो चलो हम हमारे पाठ को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, है ना। तो चलो बच्चों, किताब को ओपन करो,
किताब को खोलो आप पेज नंबर 18। हम अब रीड करने वाले हैं। बच्चों किताब को खोला पेज नंबर 18। तो देखो चांद वाली अम्मा। देखो यहाँ पर आसमान के चित्र भी दिए गए हैं हमारे, दिख रहे हैं आपको? देखो ये रहे, ये आसमान दिख रहा है ना हमारा, तो ये आसमान के चित्र है बच्चों। तो चलो हम अब पढ़ते हैं। आप भी बेटा, मैं पढ़ती हूँ ना वो शब्द देखना है और पढ़ना है, तो आपको भी रीड करना आ जाएगा। ओके, तो चलो मैं शुरू करती हूँ अब। तो देखो, तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? आपको पूछा गया बेटा, आप शरारत करते हो? कौन कौन सी शरारत करते हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? मतलब आपको बोले कि आप शरारत करो, मस्ती करो, पर क्या लेके? झाड़ू लेके, पंख लेके, कागज़ लेके और गुब्बारा लेके। तो कैसे करोगे? झाड़ू लेके मतलब कोई को झाड़ू टच करोगे, कोई सो रहा है तो उसके मुंह पे झाड़ू ऐसे करोगे तो वो परेशान होगा। पंख लेके भी ऐसे कर सकते हैं हम। कागज़ लेके कैसे करेंगे? गुब्बारा लेके गुब्बारे को फोड़ोगे, उसका आवाज़ करोगे, ये शरारत करें आप करना। ओके, फिर देखो आगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। एक अम्मा थी, वो बिल्कुल अकेली रहती थी, वो पूरे घर का काम भी उसको अकेला ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। मतलब उसका काम क्या था? सुबह उठ के कुएं पे पानी लेने जाते थे, फिर खाना बनाते थे, घर का पूरा काम वो अकेली करती थी। फिर उसके साथ एक परेशानी थी, उसको एक बहुत बड़ी परेशानी थी। क्या थी? तो देखो, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब क्या, वो सुबह उठती थी ना तो घर में झाड़ू लगाती थी। फिर आगे तो देखो, फिर आगे क्या होता था? झाड़ू सभी लगाते थे तो सब ठीक रहता था, मतलब जब तक तो बहुत अच्छा था। पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, घर का तो झाड़ू निकाल देती, पर जब अपने आंगन में झाड़ू निकालने के लिए वो झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। क्या करता? आसमान आता और उसके कमर से टकराता। कैसे? तो देखो चित्र में बताया गया। देखो ये आसमान टकरा रहा है, दिख रहा है ना आपको? ये आसमान उसको धक्का दे रहा है। फिर आगे कहा गया है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। अम्मा उसको एक समय आंखें निकालती तो दूर हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, फिर वो अम्मा झाड़ू निकालने के लिए झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, मतलब फिर से उसको कमर से टकराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब आसमान रोजाना उसको परेशान करता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, लगातार यही क्रम चलता रहा। मतलब रोजाना ये आसमान अम्मा को इस तरीके से परेशान करता था। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जैसे ही अम्मा झाड़ू निकालने के लिए झुकती और आसमान उसको परेशान करने लग जाता। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर देखो, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा कुएं पर पानी लेने जाती थी, वहाँ पर एक दूसरी अम्मा से उनका झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। झगड़ा होने के बाद में अम्मा को बहुत गुस्सा आया हुआ था, तो वो गुस्से में घर पे आ गई। वो घर पे आकर देखो आगे, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। क्या हुआ? अम्मा गुस्से से तो आई, वो गुस्से से आके जैसे उसने झाड़ू पकड़ा, वो झाड़ू निकालने लगी। निकालने के लिए फिर वो झुकी और क्या हुआ? फिर आसमान आया और उसे फिर से परेशान करने लग गया। फिर देखो आगे क्या होता है। अम्मा ने आओ देखा न ताओ, मतलब इधर भी नहीं देखा उधर भी नहीं देखा, और
कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, मतलब उसने इधर उधर नहीं देखा और आसमान को क्या किया, झाड़ू से मारा। आसमान झट हट गया और आसमान क्या हुआ, अम्मा ने जैसे ही झाड़ू से आसमान को मारना चाहा तो आसमान दूर हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। पर क्या आसमान भी अपनी आदत से मजबूर था? दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। फिर से अम्मा झुकी, फिर से उसने उसको मारा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर क्या किया अम्मा ने पूरी अपनी ताकत लगा के फिर से आसमान को मारना चाहा। देखो बच्चों, ये चित्र में दिख रहा है ना, दादी अम्मा है वो आसमान को झाड़ू से मार रही है, दिख रहा है आपको? फिर देखो आगे, फिर आगे क्या हुआ, आसमान को शरारत सूझी, मतलब मस्ती करना सूझा। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार उसने क्या कि झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, मतलब एक तरफ झाड़ू अम्मा पकड़े हुए थी, दूसरी तरफ झाड़ू आसमान पकड़ा हुआ था। रस्साकसी शुरू हो गई, मतलब दोनों एक दूसरे खींचने लग गए। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। तो देखो बच्चों, चित्र में दिख रहा है आपको, एक झाड़ू का हिस्सा, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये हिस्सा है ना, दिख रहा है आपको? देखो बेटा, ये झाड़ू का कॉर्नर एक अम्मा पकड़े हुए हैं, ये आसमान पकड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको? तो ये बताया गया है। फिर क्या हुआ आगे, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे, दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। क्या बोला कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास में एक यही झाड़ू है। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा, आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थक गई और बूढ़ी अम्मा खींचते के थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। कौन? आसमान। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। उसके साथ अम्मा भी ऊपर जाने लगे। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। क्या बोला? अम्मा ने बोला कि तू मुझे छोड़ दे, मैं नीचे जाना चाहती। तो अम्मा आसमान ने क्या बोला कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब चल आसमान में और वहीं पर तू झाड़ू लगाना। फिर आगे, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिखा। अम्मा बहुत ऊपर चली गई थी, वो झाड़ू भी नहीं छोड़ सकती थी। क्यों? कि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तो उसने क्या देखा? चांद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, मतलब चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। और चांद पे जाने के बाद में वो झाड़ू लेके ही चांद पे गई। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दे। क्या बोला? उसने बोला कि मैं उसको और परेशान करूंगा तो ये अम्मा का साथ कौन देगा? चांद देगा और मैं हार जाऊंगा। अम्मा को चांद पे रहने देता हूँ, मैं चला जाता हूँ। फिर देखो बच्चों, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। इतना छोड़ के आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई, मतलब वो चांद पर बैठ गई। वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हुई है। क्या? उसी दिन से लेकर आज तक अम्मा चांद पर ही झाड़ू लेके बैठी हुई है। देखो ये चित्र में दिख रहा है आपको, है ना? देखो ये रही अम्मा झाड़ू लेके बैठी, कहाँ पर? चांद पर बैठी हुई है। तो बच्चों, ये हमारी कहानी किसने लिखी है? ये बच्चों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? हमने पाठ भी पढ़ा। आपको रीडिंग करना आता है ना? तो बच्चों जब भी मैं पढ़ूँ मेरे साथ आप भी शब्द को पढ़ा करो, तो आपको भी पढ़ना आ जाएगा। ओके? तो बच्चों ये हमारी कहानी कैसी लगी है आपको?
और इसको 1 ने 2 ने जितनी बार आपको पढ़ना नहीं आया तो आप इसको रीडिंग करना है। और पेज नंबर 18 ओनली फॉर पेज नंबर 18 पेज नंबर है, उसी को हमको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों हम लिखेंगे तो हमारी राइटिंग भी सुधर जाएगी और हमें लिखने का भी हमको आ जाएगा। इसलिए पेज नंबर 18 अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके ओके, बाय बाय। आगे वाले लेक्चर वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, और वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख देना है, तो मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो देख लिया है। ओके, बाय बाय।